हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे मिसिंग नंबर के प्रश्न, नंबर एनालॉजी के प्रश्न और रीजनिंग के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्न लेकर के आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर 83 का रिलेशन 25 से है, तो 29 का रिलेशन क्या बनेगा। कोई भी प्रश्न आपके सामने आए, एक बार कॉपी पेन लेकर के बैठिए और प्रश्न जैसे ही आपके सामने आता है उसका सॉल्यूशन खुद से करिए और कमेंट कर दीजिए उसका आंसर। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ होती हुई चलेगी। तो देखिए 83 से 25 आपको बनाना है। जिन बच्चों का दिमाग तेज है उन्होंने अब तक बना दिया। कैसे बना दिया कि सर दोनों का अंतर कर लो। 8 में से अगर मैं 3 को घटा दूंगा 5 आएगा और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। वही यहाँ पर दोनों का अंतर कर लो। 9 में से मैं 2 को घटा दूंगा 7 आएगा और 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे सर 49 होता है। 49 दे रखा है बी ऑप्शन में। मैंने तो पहले ही बोला था कि कुछ बच्चों ने अपना दिमाग लगा के कर दिया होगा आंसर, और आंसर दे रखा है 49। दोनों का अंतर किया, 8 3 का अंतर 5, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ भी दोनों का अंतर किया, 7 7 का स्क्वायर 49, आंसर आ गया। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। प्रश्न बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका। यहाँ पर देखिए, मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो इस प्रश्न में हो क्या रहा है उसे अच्छे तरीके से समझिए। देखिए मिसिंग नंबर कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मिसिंग नंबर है ऊपर कॉर्नर पे। तो हम क्या करेंगे, या तो प्रश्न को ऊपर की तरफ सॉल्व करें या फिर प्रश्न को ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। कैसे भी प्रश्न को सॉल्व कीजिए, आंसर आपका एक ही आना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं क्या करूँगा, प्रश्न को ऊपर की तरफ सॉल्व करके पहले देख लेता हूँ ऐसे करके। तो मैं 10 में 9 जोड़ूंगा 19, 19 में 6 जोड़ूंगा 25। तो इस पूरे कॉलम का योग कितना आ गया, 25 आ गया। इसको भी मैं जोड़ के देखूं, 14 और 3 17, 17 में 8 जोड़ूंगा 25 आएगा। इस कॉलम का योग भी 25। दो कॉलम का योग 25 25 आ चुका है, तो इसका योग भी दोस्तों 25 आना चाहिए। 1 और 13 14, तो 25 बनाने के लिए मैं कितना जोड़ूंगा, आप बोलेंगे सर 11 जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा। तो 11 किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस कॉलम का योग भी कितना होगा, 25 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 11 आ जाएगा। यही आपके प्रश्न का सही आंसर है। सभी की समझ में बात आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है और प्रश्न बहुत बढ़िया है, बहुत लाजवाब है। देखिए यहाँ पर मैं प्रश्न की बात करूँ तो मिसिंग नंबर कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बता देना है। देखिए बीच में 84 है, यहाँ बीच में 68 है। तो हमको एक हिंट मिल जाती है कि जब हमें बड़ी संख्या कहीं दे रखी हो तो हमें ये हिंट मिलती है कि हमको बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बीच में है 84, तो मैं इन बाहर वाली 4 संख्याओं से मुझे कितना बनाना है, 84 बनाना है। अगर मैं बाहर वाली सभी संख्याओं को जोड़ूं तो 60 है, 60 में 12 जोड़ूंगा 72, 72 में 10 जोड़ूंगा 82, और 82 में 16 जोड़ूंगा तो ये 84 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जोड़ने से तो बात नहीं बन पा रही। तो कुछ ऐसा कीजिए कि आपको 84 यहाँ बीच में मिले। देखिए ऊपर वाली संख्या जो 10 है, मैं क्या करूं, 10 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, आप जानते हैं 100 होगा। 10 का स्क्वायर किया मैंने, 100 हो गया, ठीक है। ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर किया और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करता हूँ 12 का, और 12 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 144, ठीक है। मैंने ऊपर वाली दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर लिया। इतनी बात समझ में आई। मैंने 10 का स्क्वायर किया, 100 आया, और 10 के नीचे कौन सी संख्या है, 16। तो मैं 16 को क्या करता हूँ, घटा देता हूँ तो मुझे 84 मिलेगा। 100 में से मैं 16 घटाऊंगा 84 ही तो मिलेगा। यहाँ मैंने 12 का स्क्वायर किया, 12 के नीचे कौन सी संख्या है, 60। तो 144 आया। 12 का स्क्वायर 144 में से अगर मैं 60 को घटा दूंगा, 4 में से 0 जाएगा, 4 ही रहेगा। 14 में से 6 जाएगा 8, तो 84 आ गया। इस संख्या का स्क्वायर करके इसको घटाया, 84 मिला। इस संख्या का स्क्वायर करके इसको घटाया तब भी 84 मिला। दोनों का 84 मिला और बीच में आपको 84 ही दे रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस संख्या का स्क्वायर करके इसको घटाऊँगा। तो मैं 9 का स्क्वायर करूँगा, कितना होता है, 81। 81 में से कितना घटाऊँगा, आप बोलेंगे सर 13 घटा दीजिए। तो 81 में से जब मैं 13 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 आ जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6, 68 आ गया। 68 ही तो बीच में दे रखा है, ठीक है। 10 के स्क्वायर में से मैं 16 घटाया, 84 आया था, 84 बीच में दे रखा है। लेकिन दूसरी को भी हमने चेक किया तब भी 84 आया, तो यहाँ भी हम दूसरी को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ 10 के बाद में कौन सी संख्या दे रखी थी, 12, मतलब +2। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, 9 में +2 करूँगा तो कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 11। तो दूसरी संख्या हमको 11 मिलेगी और 11 का स्क्वायर करेंगे 121। कितना घटाना है, उसके नीचे वाली संख्या घटानी है 53, ठीक है। 121 में से 53, 11 में से 3 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। यहाँ कितना बचेगा, 11।
11 में से दोस्तों 5 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, 68 मिला। तो इसका मतलब दोनों को हमने चेक कर लिया, 68 मिल रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ 84 मिला उसी तरीके से यहाँ 68 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 11 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का क्या है, सही आंसर। 11 क्या है आपके प्रश्न का, 11 सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी दोस्तों पहले की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसका मेथड बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ पर मेथड अलग है और क्या हो रहा है इस प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बीच में दे रखा है 3, यहाँ बीच में 5, छोटी संख्याएं दे रखी है, बड़ी संख्या नहीं है। वैसे हमें हिंट कैसे मिलती है कि जहाँ बड़ी संख्या दे रखी है उसको फाइंड करने की। तो देखिए यहाँ पर भी अगर मैं बड़ी संख्या की तरफ फाइंड करने जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, 12, ठीक है, 12 प्लस मैं क्या करूँगा, ये बीच में संख्या दे रखी है 3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 12 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 में 9 जोड़ेंगे, आप बोलेंगे सर 21। 12 में मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर करके जोड़ दिया, 21 मिल गया मुझे, 12 के ऊपर वाली संख्या मिल गई। 12 के ऊपर वाली संख्या कैसे फाइंड की, 3 का स्क्वायर करके उसमें 12 जोड़ दिया। अब मुझे 6 के ऊपर वाली संख्या फाइंड करनी है तो मैं 6 को लिखूंगा। देखिए बीच वाली संख्या का स्क्वायर मैंने यहाँ किया था, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, बीच वाली संख्या मतलब 3 का स्क्वायर करूँगा, तो 6 तो रहेगा ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 6 में मैं 9 जोड़ दूंगा तो 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 6 के ऊपर वाली संख्या भी मुझे मिल गई। क्लियर हुई बात। इसके ऊपर वाली संख्या कैसे मिली, इसके ऊपर वाली संख्या कैसे मिली, बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके इसमें भी जोड़ा और इसका स्क्वायर करके इसमें भी जोड़ा। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, 5 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ूंगा, 5 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ूंगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 हो जाएगा, उसमें प्लस 4 जोड़ दूंगा तो 29 हो गया। 4 के ऊपर वाली संख्या मुझे मिल गई 29। इतनी बात दोस्तों कन्फर्म है, यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 4 के ऊपर वाली संख्या मुझे मिल गई, तो मुझे यहाँ पर क्या होना चाहिए जो कि इसके ऊपर वाली संख्या मिल जाए। तो मैंने क्या बताया, 5 का स्क्वायर करके इसको जोड़ा, तो 5 का स्क्वायर करके इसको जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 में मैं कितना जोड़ूंगा, 36 हो जाए। आप जानते हैं 25 में 11 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, तो 11 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो आपके प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो रहेगा, 11 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे 4 × 4 का सिमेट्री है, मिसिंग नंबर दे रखा है। यहाँ पर संख्याओं की बात करूँ तो ऐसा आपको नज़र नहीं आ रहा कि बड़ी संख्याएं कहीं पर दे रखी हैं, लेकिन जब यहाँ पर हमारा मिसिंग नंबर है तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को इस तरीके से एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 कैसे आया, 9 कैसे आया, 5 कैसे आया, उसी तरीके से संख्या मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 7 कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर 5 है, ठीक है। अगर मैं 5 में से 2 घटा दूंगा तो 3 मिलेगा। 5 में से मैंने 2 घटा दिया 3, और 5 में ही 2 को जोड़ दूंगा तो मुझे 7 मिलेगा। एक बार मैंने घटाया तो ये संख्या मिली, एक बार मैंने जोड़ा तो ये संख्या। तो एक बार मैंने घटा दिया, 5 में से 2 घटा दिया 3, और 5 में ही मैं 2 को क्या कर दूंगा, एक बार प्लस कर दूंगा, तो 5 में 2 जोड़ूंगा 7 मिलेगा, ये वाली संख्या। तो क्या हो रहा है दोस्तों, एक बार तो मैंने माइनस किया, एक बार प्लस, ठीक है। एक बार माइनस किया, एक बार प्लस, तो मैं यहाँ पर वही करूँगा, एक बार माइनस। 6 में से घटा दूंगा 3 को तो 3 मिलेगा, और 6 में जोड़ दूंगा 3 को तो 9 मिलेगा, 9 ही दे रखा है। वही यहाँ पर करें, एक बार माइनस और एक बार प्लस। 4 में से 1 घटा दूंगा 3 मिलेगा, और 4 में जोड़ दूंगा 1 तो 5 मिलेगा। कंडीशन सबकी समझ में आ रही है। एक बार घटा रहे हैं तो तीसरी संख्या मिल रही है, एक बार जोड़ रहे हैं तो ये चौथी संख्या मिल रही है। वही यहाँ पर होगा, एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे। 8 में से 1 घटा दूंगा 7 मिलेगा, और 8 में 1 जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, आप जानते हैं 9 मिलेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया 9 आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बंद मत कीजिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 × 4 का जब सिमेट्री यहाँ पर दे रखा है, लेकिन इस बार क्या है, आपको बड़ी संख्या नीचे दे रखी है। तो जब नीचे बड़ी संख्या है तो हिंट आपको मिल गया कि बड़ी संख्या आपको फाइंड करनी है। तो 7, 8 का कुछ ऐसा करें 3 मिला करके कि आपको 29 मिल जाए। अब देखिए मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, क्या कर दूं मल्टीप्लाई, 7 3 का 21, और 21 में मैं क्या करूं 8 जोड़ दूंगा तो 29 होगा कि नहीं होगा। 7 3 का कितना हो जाएगा 21, और 21 में ये बीच वाली संख्या 8 को जोड़ दीजिए तो आपको 29 मिल जाएगा, जो कि नीचे दे रखा है। वहीं यहाँ पर कीजिए, पहले का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। 4 3 का कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 12 में जोड़ देंगे बीच वाली संख्या 7 को तो कितना हो जाएगा 19 होता है। यहाँ पर 19 ही दे रखा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 31 होना चाहिए।
तो मैं देखिए 5 का मल्टीप्लाई कितने से करूं और उसमें 6 जोड़ूं तो 31। तो कौन सी संख्या में 6 जोड़ने से 31 होता है? आप जानते हैं 25 में 6 जोड़ने से। तो 5 का मल्टीप्लाई मुझे 5 से करना पड़ेगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, उसमें मैं 6 जोड़ूंगा तब मुझे ये 31 मिलेगा नीचे वाला। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये 5 क्या है? आपके प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मिसिंग नंबर नीचे है। जब नीचे मिसिंग नंबर है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्याओं से और ऊपर वाली संख्याओं को रिलेशन बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 78 दे रखा है, मैंने क्या किया 78 ले लिया और 78 का रिलेशन में 12 से बनाना, क्योंकि 78 के ऊपर 12 दे रखा है। अगर मैं 78 को अपनी तरफ से 6 से डिवाइड करूँ तो कितनी बार में जाएगा? 13 × 78, 13 बार में जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर 12 चाहिए था, यहाँ पर 13 आया है। अगर मैं 13 में से 1 घटा दूँ, आप जानते हैं मुझे 12 ही तो मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या 78 में 6 से डिवाइड दिया, इस बार मैं 60 में क्या करूँगा 6 से डिवाइड दूंगा, तो कितनी बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 माइनस किया तो मैं यहाँ पर भी 1 माइनस करूँगा, कितना मिलेगा मुझे? 9 मिलेगा, और 9 ऊपर दे रखा है। अब इस बार क्या दे रखा है आपको? 24। 24 में भी आप 6 से डिवाइड दीजिए, कितनी बार जाएगा? 6 चौके 24। यहाँ पर भी 1 माइनस करेंगे, 4 में से 1 जाएगा, 3 मिलेगा, 3 ऊपर दे रखा है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या में हम 6 से डिवाइड देंगे? नहीं पता किस में देना, तो आप x में डिवाइड देंगे 6 से। डिवाइड देने के बाद दोस्तों कितना आ रहा है? देखिए यहाँ पर 1 घटाने के बाद 10 आ रहा है ना, तो यहाँ पर डिवाइड देने के बाद 11 आया होगा, उसमें से हम 1 घटा देंगे तभी तो 10 मिलेगा। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर मैं 6 से 78 को घटाया, 13 बार गया, 13 में से 1 घटाया तभी तो 12 मिला ऊपर वाली संख्या। तो ऊपर वाली संख्या कम मिल रही है, जब हम 1 घटा दें तो मैं 11 में से 1 घटाऊंगा तभी तो 10 मिलेगा। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 13 से करूँ तो 78 मिलेगा, आप जानते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 10 से करूँ तो 60 मिलेगा, और 6 का मल्टीप्लाई 4 से करूँ तो 24 मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 11 से करूँ तो मुझे x वाली संख्या मिल जाएगी। तो 6 का मल्टीप्लाई 11 से करूँगा कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो x की संख्या मुझे पता चल गई कितना है? 66 है। और 66 में मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 11 बार जाएगा, उसमें से 1 घटा दूंगा तो 10 मिलेगा मुझे ऊपर वाला। तो x हमारा क्या है? 66 है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 66 आएगा। ये आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे आपको 3 बॉक्स दिए हैं अलग अलग, बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ बीच में 110, यहाँ 230। यहाँ 230 कैसे आया उसी तरीके से यहाँ पर 110 कैसे आया उसी तरीके से ये संख्या आपको मिल जाएगी। तो 230 कैसे आया है? छोटी छोटी संख्या हैं बाहर, बीच में बड़ी संख्या, तो मैं क्या करूँगा? या तो स्क्वायर करके बड़ी संख्या के पास पहुँच सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके। तो मैं एक बार सभी संख्या का इनको स्क्वायर करूँ तो 9 का स्क्वायर करूँ। सबसे पहले मैं 9 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होता है? 81। 8 का करूँ, 8 का स्क्वायर 64, फिर 7 का करूँ, 7 का स्क्वायर 49, फिर मैं कितने का करूँ? 6 का करूँ, 6 का स्क्वायर कितना? 36। और फिर मैं क्या करूँ? इनको सभी को जोड़ देता हूँ। ठीक है, सभी को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 में 6 जोड़ूंगा 20, 20 का 0 कैरी का 2, 8 और 6 14, 14 में 4 जोड़ूँ 18, 18 में 3 जोड़ूँ 21, और कैरी का 2 बचा था उसे आप जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 230 मिला है, जो कि यहाँ बीच में 230 दे रखा है। वही यहाँ पर करेंगे, बाहर वाली सभी संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो मैं 6 का स्क्वायर करूँगा 36, 7 का स्क्वायर करूँगा कितना होता है? 49, 3 का स्क्वायर करूँगा होता है दोस्तों 9, और 4 का स्क्वायर करूँगा कितना होता है? 16। अब मुझे क्या करना? सभी को जोड़ देना है। ठीक है, सबको जोड़ेंगे। 6 और 9 कितना? 15, 15 में 9 जोड़ूंगा 24, 24 में 6 जोड़ूंगा, 30 का 0 कैरी का 3, 3 और 4 7, 7 1 8, और कैरी का 3 कितना? 11, 110 हो गया। बीच में 110 दे रखा है। यहाँ पर भी वही कीजिए, बाहर वाली सभी संख्या को स्क्वायर करके जोड़िए। तो यहाँ पर 9 दे रखा है, तो मैं 9 का स्क्वायर करूँगा सबसे पहले 81, 6 दे रखा है, 6 का स्क्वायर करूँगा 36, 5 का स्क्वायर करूँगा दोस्तों 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 हो जाएगा। सबको जोड़ना है। 1 और 6 7, 7 में 5 जोड़ूंगा 12, 12 में 6 जोड़ूंगा 18, 18 का 8 कैरी का 1, 8 3 11 2 15 1 16 कैरी का 1 कितना? 17। तो 178 क्या आ जाएगा? आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 178। ठीक है, 178 क्या आ जाएगा? आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अगर कोई गलती होती है तो आप फिर से जोड़ करके देख सकते हैं। 1 और 6 7 5 12 6 18 का 8 कैरी का 1 आएगा, 8 और 3 11,
11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 कैरी का जोड़ेंगे 15। 178 नहीं दोस्तों, 115 आएगा। कोई बात नहीं, गलती हो गई, 158 आएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।